बिना बटन दबाए लिफ्ट ऊपर चली जाए और दरवाजा खुले उस मंजिल पर जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब समझ जाना तुम अगला शिकार हो। दिल्ली की भीड़ से दूर एक पुरानी बहुमंजिला इमारत थी, कृष्णा अपार्टमेंट। सुनने में सीधा सादा नाम, पर इसकी 13वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता था, क्योंकि वो सरकारी रिकॉर्ड्स में ही नहीं थी। निशा, एक नई ज्वाइन हुई जर्नलिस्ट, एक स्टोरी की तलाश में इस बिल्डिंग में रहने आई। रात का वक्त था, बिजली जा चुकी थी और वो अपने कमरे में मोबाइल टॉर्च से इधर उधर देख रही थी। तभी खिड़की से ठंडी हवा के साथ एक कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ उसके पैरों से टकराया। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 13वीं मंजिल पर जाओ, तुम्हें सच्चाई मिलेगी। उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो वो घबरा गया। बोला, मैडम, वो मंजिल कभी बनी ही नहीं थी, पर लिफ्ट फिर भी वहां कभी कभी रुक जाती है। उस रात हिम्मत करके निशा लिफ्ट में चढ़ गई। जैसे ही उसने 12 दबाया, बटन अपने आप जलने बुझने लगे और लिफ्ट बिना रुके सीधे ऊपर जाने लगी, जहां कोई बटन ही नहीं था। दरवाजा खुला। सामने अंधेरा, टूटी दीवारें, जले हुए बल्ब और एक डरावनी सी गंध। हर दीवार पर किसी के हाथों के निशान थे, जैसे वो यहां से भागने की कोशिश कर रहे हों। एक कोना था जिसमें एक पुराना झूला खुद ब खुद हिल रहा था। झूले पर एक गुड़िया बैठी थी, मुंह पर टेप, आंखों में सुई चुभी हुई। निशा जैसे ही झूले के पास पहुंची, कमरे का तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, निशा। वो पलटी तो वहां कोई नहीं था, पर उसकी गर्दन पर किसी की सांस की गर्मी साफ महसूस हुई। भागते भागते वो एक कमरे में जा पहुंची। दरवाजा खुद बंद हो गया। कमरे में दीवारों पर लड़कियों की तस्वीरें टंगी थीं, हर एक की आंखें गुम थीं। अचानक आईने में एक चेहरा उभरा। वो उसकी दादी थी, जो बचपन में कहानियों में 13वीं मंजिल का जिक्र करती थी। जिसने वहां कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर यह हाथ इंसानी नहीं था, हड्डियों से बना, ठंडा और भारी। तू आई है मेरी जगह लेने? एक लड़की की कराहती हुई आवाज आई। निशा कांपती हुई बोली, तू कौन है? मैं वो हूं जिसे मारकर इस मंजिल में छुपा दिया गया था। अब हर 10 साल में मुझे किसी की रूह चाहिए। अब तू है मेरी बारी। निशा ने चिल्लाकर आंखें बंद की और अंधेरा छा गया। अगली सुबह बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। लिफ्ट की छत से एक लड़की की लाश लटकी मिली, आंखें गायब थीं। सीसीटीवी फुटेज में लिफ्ट में निशा अकेली नहीं थी। पीछे एक लड़की खड़ी थी, गुड़िया जैसे बाल, बिना आंखों के चेहरा, और उसके हाथ में वही कागज था, 13वीं मंजिल पर जाओ, तुम्हें सच्चाई मिलेगी। अब भी अगर कोई उस अपार्टमेंट में नई स्टोरी के लिए आता है, तो सबसे पहले उसे एक कागज मिलता है, 13वीं मंजिल पर जाओ।